Exactly, Deepti, and this is the message that we are sending across. We are proud to be Indians, and in this special broadcast, in this special coverage on Republic Day, we are joined by two remarkable women in our Mumbai studios this evening. We have with us Uma Shitole, 27-year-old Uma Shitole, and we also have Godavari Dange with us. These women have been trained in a self-help group, and they have trained themselves, and they're also gathering all women and empowering women in the farming sector in the drought-hit region of Maharashtra, where farmers are where there's a high suicide rate. These women are bringing in all the women together and they're training them in the farming sector. Let's listen from them how what has been their journey. Godavari ji, मैं आपके पास पहले आना चाहूँगी. आपकी जर्नी में के बारे में बात कीजिए. व्यूअर्स को बताइए कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की थी आपकी, और कैसे आप सारी औरतों को एक साथ ला रहे हो, कैसे आपका संगठन कैसे आगे बढ़ रहा है, और कैसे आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे डेवलपमेंट की है इन द रूरल एरिया ऑफ महाराष्ट्र. नमस्कार, मेरा नाम गोदावरी है. मैं महाराष्ट्र से हूँ और 20 साल से मैं स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था से जुड़ी हूँ और फेडरेशन की सेक्रेटरी हूँ और विजया लक्ष्मी सखी प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर हूँ. तो 20 साल जो भी हमारे यहाँ जो आपत्ति था 1993 में, तो उसके साथ संस्था ने काम करने का चालू किया. और मेरा जीवन का भी एक संघर्ष था कि बहुत मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड एक्सपायर होने के बाद मैं बहुत दुखी थी. तो उसके बाहर निकलने के लिए मेरे माँ ने मुझे बहुत कोशिश की और संस्था ने मुझे अच्छा सपोर्ट दिया है, और इसलिए मैं पहला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उसके बाद में बाहर. सो ये जो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया, वो आप कैसे आप औरतों को एक साथ लाते हो, कैसे आप उन्हें क्या सिखाते हो, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और फार्मिंग के बारे में जो आप कैसे ये मेसेज उनको देते हो, कैसे डेव्हलपमेंट ला रहे हो आप? एक तरी आम्ही महिलांना सोबत एकत्र करतो. 10 महिलांना 20 महिलांचा ग्रुप होतो शेतीचा आणि जे बचत गटामध्ये. तर त्या महिलांना एकत्र करून त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं शेती ह्या क्षेत्रामध्ये ट्रेनिंग दिलं जाते. शेती आणि शेतीपूरक बिझनेस कशी करायला पाहिजे त्याच्यामध्ये आम्ही महिलांना ट्रेनिंग देतो. आणि आत्ता सध्या जे आमच्याकडे दुष्काळ आहे गेले 2012 ते आत्तापर्यंतचा, तर ह्या दुष्काळामध्ये महिलांनी एकत्र येऊन कसं काम केलं पाहिजे. आम्ही एक तरी महिलांची शेतकरी म्हणून ओळख नाही, आणि जे शेतीमध्ये जे पिकतंय तर ते पुरुष लोक जास्त पैशाचं पीक घेतात. तर त्याच्यामध्ये जे महिलांनी स्वतःच्या निर्णयानं शेती करून आम्ही 1 एकर मॉडेल सखी अन्न सुरक्षा शेती केलेली, आणि त्याच्यामध्ये महिलांनी घरी लागणारं धान्य घेऊन घरच्या कुटुंबाची सुरक्षा केलेली आहे, आणि इतर गावामधल्या महिलांना समाजाला विक्री करून त्याच्यातून त्यांच्या महिलांच्या हातामध्ये पैसे पण आलेले. So I would like to tell you what what Mrs. Godavari Dange is telling us right now. She's more comfortable speaking in Marathi, so we would like to encourage her to speak in that language. She just said that they get all the women of the village together. She hails from Osmanabad district of Maharashtra, viewers. This region falls in the Marathwada area. In Marathwada is a drought hit area, and in this drought hit area, she brings together all the women from different villages. They train them on sustainable farming. They train them on how they can develop farming on their own. In our country, we often see that farming as well is a male dominated sector, but they encourage women to take up farming. They encourage women to make their families self-sufficient with the 1 acre model that they talk about, with the 1 acre model of farming that they talk about. And this is how they also encourage them to get into the market, sell their products and get the money for that. So with farming, they are also training all the different women into developing it into a business, and thus earn some money for themselves as well. We are also joined by Uma Shitole. We would also like to ask them how आप आपके गांव में जब जाते हो, आप लोगों से बात करते हो, तो क्या मैसेज उनको देना चाहते हो आप, कैसे आप उनको एक साथ लाते हो? हम सिर्फ फार्मिंग के बारे में नहीं बात कर रहे, बट एक गांव के डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे, गांव के विकास के बारे में बात कर रहे. तो ये लक्ष्य आप कैसे पहुंचाते हो लोगों तक, और कितने हद तक सक्सेसफुल हुए हो आप इस बात में? नमस्कार, मेरा नाम उमा शीतोळे है. मैं महाराष्ट्र से हूँ. सबसे पहले तो मैं भी एक संघर्ष करके ही बाहर निकली हूँ. मैं जब
हम चारों बहनें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी क्योंकि परिस्थिति मेरे पिताजी की बहुत सीधी थी। तो मैं फिर जब शादी हो गई तो मेरे मन में एक ही सपना था कि मैं जो जिस परिस्थिति से मैं गुजर गई हूँ वह इसी परिस्थिति से अन्य महिला गुजरती है, लेकिन मुझे कुछ तो अलग करना था कि जो मैं मेरी तरफ से कोई तो महिला ले पाएगी कि इसने ये किया है, हमें भी वो अच्छा करना चाहिए। तो मैंने जब मैं एसएसपी से जुड़ गई हूँ तो सबसे पहले मैं ऊर्जा सखी का काम करती थी एसएसपी से जुड़ के। तो बाद में मैंने एसएसपी से जब पहला ट्रेनिंग लिया तो उसमें मुझे एक समझ में आया कि अगर मैं एसएसपी से जुड़ गई तो मुझे एक अच्छा संदेश मिल गया कि मैं लोगों के लिए कुछ तो बाहर निकल के कर सकती हूँ। शुरू में मैं मेरे गाँव में अकेली ही महिलाएँ बाहर पढ़ती थी। तो मैंने गांव में और जो सबसे पहले स्कूल पर गई, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ऊर्जा सखी का काम क्या होता है वो बताया। और इसी तरह मैं महिलाओं को इकट्ठा ग्रुप बनाने लगी। ग्रुप बनाने के बाद महिला ग्राम सभा लेने लगी और महिलाओं को ये संदेश पहुंचाने लगी कि हम सक्षम बनना चाहिए, हमें कुछ तो सीखना चाहिए और बाहर आना चाहिए। तो इसी तरह मैं महिलाओं के साथ ऊर्जा सखी का काम करते करते मैं शौचालय का भी मेरे गांव में काम किया। जब मैं शुरू में शौचालय का काम कर रही थी तो बहुत प्रॉब्लम आते थे क्योंकि लोगों की जो मनस्थिति है उसका परिवर्तन नहीं होता था। तो मैं महिलाओं को इकट्ठा करके बताती थी अगर जब आप बाहर शौचालय को जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये जो कैंसर का परिणाम बढ़ रहा है, महिलाओं के गर्भाशय के परिणाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं महिलाओं को इसी तरह बताती थी क्योंकि जो स्वयं शिक्षण प्रयोग संस्था है यहाँ हमें ऐसा सीख मिलता था जो भी कोई कौन सा भी मुश्किल काम है तो वो करने का अच्छी तरीके से करने का हमें रास्ता मिलता था। और मैं वो जो प्रेमाताई गोपालम है इनकी तरफ देखती थी कि सब लोग बोलते हैं कि एक महिला बाहर आई तो उसकी फैमिली सुधर सकती है। तो मैं प्रेमाताई की तरफ देखती थी। मैं कहती थी कि एक महिला बाहर आई तो उन्होंने 5 लाख महिलाओं को बाहर निकाला और उनकी जो फैमिली लेवल है वो सक्षम करके बढ़ा दी। तो मैं क्यों मेरा गांव के महिलाओं को बाहर नहीं निकालती थी। तो इसी तरह मैंने मेरे गांव के महिलाओं को बाहर निकाला और फिर मेरे परिसर की जो महिलाएं वहाँ भी मैंने शौचालय का काम अच्छी तरह से किया। और वो जो निर्दुर चूल। And before I end this, viewers, I would actually like to ask this question to Godavari Dange. Godavari Dange has delivered a speech at the UN on the platform of the UN, and that too in Marathi. Before I let them go, आप जाने से पहले मैं आपको एक बार पूछना चाहूँगी कि आपका UN का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज हमने सुना है कि उस वक्त आप पहली बार फ्लाइट में गई थी तो आपका पूरा गांव आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा था। तो आपका ये जो यूएन का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा और क्या मैसेज दिया था आपने वहाँ पे? यूएन का जो मेरा एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा था कि पहले बार मैं गांव से बाहर निकली थी और जो फ्लाइट में पहली बार ही बैठी थी। हमारे गांव में कोई भी महिला नहीं फ्लाइट में बैठी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इतना विमान में बैठने का संधि मुझे और दूसरे कंट्री में जाने का संधि मुझे मिल रहे। तो मैं बहुत खुश थी। और उधर जाके यूएन में जो हमारे महिला जो है जो खेती में काम करते हैं, गांव का विकास में काम करते हैं, सामाजिक जो भी काम है कि अलग अलग बिजनेस का है, जो ये काम करके कैसा अच्छा काम करके दूसरे को दिखाता है, मुझे उधर जाने के बाद मैं मेरा अनुभव शेयर किया था। Exactly, yes. So viewers, these are the 2 women. They are self-made women. They are self-made women and they have developed the rural India. This is the vision that they have for the rural India, and these are the real heroes who are developing the rural sector in India, taking forward the message of development. And we have Sakal joining us in the studio. It's over to you, Sakal now.